मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस मान्य सदन के सदस्य नहीं। और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है, और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की, और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। दूसरा पार्ट भी है जिसमें जो है जो प्रोविजन ऑफ व्हिप नहीं है, जो राज्यसभा की वोटिंग है उसमें व्हिप नहीं है, इसलिए मैं उस पार्ट को छेड़ा नहीं। मैंने उस पार्ट पर मैं नहीं गया, मैं सिर्फ उस पार्ट पर गया हूँ जो एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन को जो है अट्रैक्ट करता है। वो भी पार्ट जो है उसके ऊपर भी मैंने अपना व्यू पॉइंट दिया इस जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से दोबारा से देखे, और जो इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शंस हैं जिसमें उन्होंने वोट जो है दिखा के डालने की बात कही है, नहीं दिखाएंगे तो इनवैलिड हो जाएगा वोट। लेकिन वोटर तो ठीक है कि वोटर जो है स्वतंत्र होना चाहिए वोट देने के लिए, और उस पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए।